कृष्ण को जब किसी जगह पे जाना, जैसे कैदी को जेल के अंदर जाना तो कैसे कपड़े पहनाएंगे, जेल वाले पहनाएंगे ना, तो उसका वो पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन होगी कि नहीं होगी? बस ऐसे समझो ना, जैसे दूध था, दूध की दही बन गई, लेकिन दही दूध अब नहीं बन सकता, तो वही कृष्ण क्या बन गए, शिव बन जाते हैं। और फिर उनके यहाँ पर अलग अलग रोल है। तो फिर क्यों बन जाते हैं, क्वेश्चन ये है। तो फिर 3 गुण होते हैं, जैसे हमने पहले चर्चा की थी, कौन से? हाँ, तो उसमें 3 गुण के अलग अलग अधिष्ठाता देवता होते हैं, पर्सोनिफाइड पर्सनैलिटीज होती हैं। तो जो जो तमोगुण है उसके अधिष्ठाता कंट्रोलर कौन है? शिव। तो ये करते क्या है, चलो कंट्रोलर तो होगा, तो क्या करते हैं फिर? डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रलय करना। तो ये कार्य किसका है? समझ में आ रहा है या नहीं? कितने ऐसे आप मोनेस्टली बोले नहीं आ रहा, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। ओके। क्षीरम यथा तदि विकार विशेष योगा। जैसे कृष्ण जब भगवान शिव बने तो कैसे बनते हैं? जब इस प्रकृति के अंदर उनको डायरेक्ट कृष्ण कभी इस प्रकृति का स्पर्श नहीं करते हैं, करवाते हैं। किस रूप में? शंभु के रूप में। ठीक है, जैसे खट्टे से दही बनाया जाएगा, तो खट्टा मिला ना उसके अंदर, तो दूध से दही बनेगा, लेकिन दही से दूध कभी नहीं बन सकता। तो शिव क्या बन गए? कृष्ण क्या बन गए? शिव बन गए, जैसे दूध से दही बन गया। क्यों बन गए? क्योंकि जब ये क्रिएशन की जाती है तो 3 तरह की चीजें इसमें है। एक होता है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण में क्या होता है? मेंटेनेंस होता है। रजोगुण में होती क्रिएशन, तमोगुण में होता है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉयड करना। तो इस ब्रह्मांड को बनाते कौन है? ब्रह्मा जी बनाते हैं। किसकी आज्ञा से? ब्रह्मा जी इज अ चीफ इंजीनियर। मैं उनकी पोजीशन भी बताऊंगा। तो क्या करते हैं, वो चीजें लेंगे, जैसे बिल्डिंग बनानी है, अब बिल्डिंग में सीमेंट, सरिया, रोड वेयर को जो भी चाहिए, ईंटें वीटे जो भी चाहिए, वो इंजीनियर पैदा तो नहीं कर सकता, आएगा कहां से? तो देने वाले कौन है? वो भगवान कृष्ण। बनाने वाला कौन होगा? इंजीनियर। तो इंजीनियर वो चीजें क्रिएट नहीं कर सकते, बट चीजों से लेके उसको बना सकते हैं। तो वो इसको बनाते हैं, तो वो क्या हो गए? क्रिएटर। ब्रह्मा जी इज अ इंजीनियर हु क्रिएटेड दिस बिल्डिंग, जो भी इस ब्रह्मांड को बनाते हैं। अब ये बिल्डिंग बन गई, लेकिन यहाँ पे लोगों ने कर दिया परेशान। तो क्या करते हैं, जो शिव होते, ब्रह्मा जी, क्या नाम है, शिव विष्णु जी होते हैं, फिर क्या करते हैं, कैसे मैनेजमेंट रहेगा, सब चीजें रहेंगी, उसको थोड़ा सेटल करते हैं। इस फ्लोर पे ये रहना चाहिए, इस फ्लोर पे ये रहना चाहिए, सब चीजें हैं। अब ये कैसे बैलेंस होगा, उसके लिए चाहिए सतोगुण। ठीक है, लेकिन ये लोग परेशान कर देंगे और कोई किसी की बात ना माने, तब क्या होगा? तब तमोगुण आता, तभी तो लड़ाई होती है ना बिल्डिंग में, सब जगह पे। तब फिर रुद्र जो है वो जाग जाते हैं। तो ये 12 रुद्र को अलग अलग पोजीशन दी गई थी, अब ये अपनी फॉर्म में आ जाते हैं और ये नृत्य करना स्टार्ट करते हैं। तांडव बोलते हैं इसे, डमरू और ये वो सब। और उसके बाद वो त्रिनेत्र खुलेगा, और उसके बाद जो तांडव होता है, उसके बाद फिर वो अपना जब नाचना स्टार्ट करते हैं, फिर सब कुछ खत्म किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि इन्होंने उस जीवन के पर्पस को पूरा करने के लिए अपने जीवन का सदुपयोग नहीं किया। तो क्या किया जाता है? अब वो नाराज हो जाते हैं, सब समझ ही नहीं रहे, मेंटेन कर दिया, क्रिएट कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी मान नहीं रहे, तो क्या करोगे? खत्म करो इसको। किस किस को समझ में नहीं आया? ऑनेस्टली बोलिए, मैं दोबारा बताऊंगा। नहीं आया समझ में? भाई बिल्कुल सीमेंट जैसी बुद्धि से लेके मत बैठिए यार। सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। सत्वगुण के अधिष्ठाता है विष्णु जी, रजोगुण के ब्रह्मा जी, तमोगुण के शिव जी। क्रिएशन होती है रजोगुण में, ब्रह्मा जी करते हैं। इसको बना देंगे बिल्डिंग के लिए, लेकिन इसमें क्या क्या कैसे चलेगा कुछ समझ में नहीं आता उनको। क्रिएट करना आता है, तो इसमें कैसे क्या क्या करना है वो कौन बताएंगे? विष्णु जी। मेंटेन करना है इसको, मेंटेनेंस होती है सत्वगुण के अंदर। लेकिन जब क्रिएशन हो गई और मेंटेनेंस हो गई, लेकिन तब भी नहीं चीजें समझ ली, तो क्या होता है? डिस्ट्रक्शन। लोगों ने परेशान कर दिया पूरा, तो फिर क्या होता है? अब ये रुद्र जाग जाते हैं, जिनको पोजीशन दी गई। अभी क्या करेंगे? डमरू, तांडव, त्रिशूल सब आ जाएंगे ले लेके। हाँ, सब खत्म कर देंगे, नहीं करते ही हैं सब। ये तहस नहस पूरा
वो बहुत भयंकर हाल होता है जब इसका प्रलय आती है। प्रलय भी 4 तरह की है, वो हम फिर कभी बताएंगे। तो उसमें एक होती है नित्य प्रलय, एक नैमित्तिक प्रलय, एक अर्ध प्रलय, पूर्ण प्रलय। नित्य प्रलय रोज ही होती रहती है। आपने भी खाया, कल फ्रेश हो जाओगे, कल का दिन आज जो जोड़ा कल फिर खत्म हो जाएगा। होती है नित्य प्रलय हो गई, फिर अर्ध प्रलय होगी, फिर पूर्ण प्रलय होगी, इस तरह से। तो अलग अलग पूर्ण प्रलय में ब्रह्मा जी भी डूब जाते हैं, तो वो अलग टॉपिक है, उस पर फिर चर्चा करेंगे। तो हम समझते हैं अब यहाँ तक समझ गए होंगे। अब शिव जी को गुणावतार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुणावतार। ये भगवान के गुणावतार है। तो कौन से गुण को ये एक्सेप्ट करते हैं? तमो गुण को। हर किसी की पोजीशन है कि अब जैसे मान के चला गया कि इसको डिफेंस मिनिस्ट्री देनी है। कौन है डिफेंस मिनिस्टर? राजनाथ सिंह है। तो डिफेंस का मतलब क्या है? सुरक्षा ना। तो सुरक्षा एक क्या है? एक डिपार्टमेंट है और उस पर अलग अलग लोग होते हैं। ऐसे अलग अलग लोग, आज राजनाथ सिंह है, पहले कोई और होगा, आगे कोई और होगा, इस तरह से रहते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट एक ही रहेगा। तो ये शिव जो होते हैं, ये जो डिस्ट्रॉय डिपार्टमेंट है, तमोगुण का डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जो गुण है, इसको एक्सेप्ट करने की वजह से गुण अवतार है। ओके, अब ये क्या करते हैं? गुण अवतार है, तो ये एक पोजीशन है इनकी। चलो ये कार्य होगा, इसे करना है, लेकिन क्या वो यही करते रहेंगे? वो डिस्ट्रॉय करने के लिए आते हैं? नहीं, वो भगवान के सबसे बड़े भक्त भी हैं। तो क्या श्लोक है वो? निम्न गानाम यथा गंगा, निम्न गाना यथा गंगा, पुराणामैदं तथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, देवानाम अच्युत तथा। अब इसमें इनकी प्रमुखता बताई जा रही है। निम्न गानाम यथा गंगा, जितनी भी नदियां नीचे की तरफ बहती हैं उनमें सबसे प्रमुख नदी कौन है? गंगा। निम्न गाना यथा गंगा, पुराण नाम इदम तथा, जितने भी पुराण हैं उसमें श्रीमद् भागवतम क्या है? प्रमुख है। वैष्णव नाम यथा शंभु, जितने भी वैष्णव है 4 संप्रदाय के अंदर कुछ भी, उसमें सुप्रीम कौन है? शिव जी। और देवानाम अच्युत तथा, अच्युत मतलब भगवान कृष्ण। और जितने भी देवता हैं, जितने भी इनकारनेशन, उसमें सबसे प्रमुख कौन है? अब यहाँ पोजीशन क्या आ गई है शिव की? वैष्णव की, यानी कि सबसे बड़े वैष्णव है। तो वैष्णव करते क्या है? भक्ति। हाँ, भगवान की भक्ति करेंगे। तो क्या करते हैं? ब्रह्म बोले चतुर्मुखे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे, राम राम हरे हरे। तो कैलाश पर्वत जो है वो खाली एक पहाड़ नहीं है जैसे दिखाते हैं ये, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है और वहां पर कुबेर जी भी रहते हैं। कुबेर जी की नगरी है और वहां पर एक पेड़ के नीचे रोज शिव जी कथा करते हैं पूरे परिवार के साथ। और सारे ऋषि मुनि सब वहां आके बैठते हैं, पार्वती जी पास बैठती हैं उनके, और वहां जाके वो कथा करते हैं। और जब खाली बैठते हैं तो क्या करते हैं? तो राम नाम का मंत्र का जाप करते हैं। आराधना किसकी करते हैं? हाँ, तो उनका नाम है संकर्षण। क्या नाम है? संकर्षण। अब उन संकर्षण की इनकारनेशन कौन है? नित्यानंद प्रभु, जो देखते हो पंचतत्व के अंदर। हाँ, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, चैतन्य महाप्रभु के राइट साइड में डायरेक्ट बराबर में जो है नित्यानंद प्रभु। वो किन की इनकारनेशन है? बलराम जी नहीं, संकर्षण। बलराम जी संकर्षण एक ही बात है, ठीक है। तो संकर्षण की वो आराधना करते हैं। तो अब सुप्रीम बताइए कैसे कि आराधना वो भगवान की कर रहे हैं। उनसे दही, जब दूध से दही बनने के बाद जब यहाँ पे, तो दही से दूध कभी बन नहीं सकता। और तीसरा गुण क्या है? डिस्ट्रॉय करना। तो सुप्रीम गुण हो नहीं सकता। और वैष्णव में क्योंकि भक्त है तो उसमें सुप्रीम भक्त है, लेकिन सुप्रीम भगवान नहीं है। तो समझ में आ गया शिव जी कौन है? आया कि नहीं आया? मैं बाद में क्वेश्चन पूछूंगा। चलो यहां तक तो चलो समझ में आ गया। अब तीसरी चीज समझते हैं कि चलो प्रोजेक्ट ठीक है, तो कुछ एक परसेंटेज भी दी गई है शास्त्रों के अंदर, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा।
तो राम, विष्णु और ये जो इतने भी अवतार हैं, इनके अंदर होते हैं 60 गुण, 60 या 62 गुण हो गए इनके अंदर। लेकिन कृष्ण के अंदर कितने होते हैं? 64। तो फिर शिव जी और ब्रह्मा जी के अंदर कितने होने चाहिए? तो ब्रह्मा जी के अंदर होते हैं 50 गुण, और आप सब लोग भी इंक्लूड भी ब्रह्मा जी बन सकते हैं। रिपीट, कोई भी जीवात्मा ब्रह्मा बन सकता है, हमारे अंदर वो पोटेंसी होती है। लेकिन कोई भी शिव नहीं बन सकता। उनके अंदर 55 क्वालिटीज होती है, जो उनका परसेंटेज है 55 है। और जो ब्रह्मा है उनका कितना है? 50। और वो हम सब के अंदर है, उनके पूर्ण अवस्था के अंदर है, हमारी क्षुप्त अवस्था के अंदर है। हम कंडीशन अभी बहुत, लेकिन वो भी कंडीशन से, वो भी कंडीशन है, लेकिन वो उस तरह से कंडीशन नहीं जिस तरह से हम, सारा शरीर जो है ब्रह्मा का ज्ञान से बना हुआ है, हमारा पंचभूत से बना हुआ है। क्या समझ में आया? शिव जी के अंदर कितने थे वो? 55। तो परसेंटेज थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। अब कृष्ण के अंदर कितने हो गए? 64। तो ये परसेंटेज दी गई है शास्त्रों के अंदर, ठीक है। तो शिव जी भी कोई नहीं बन सकता, ब्रह्मा भी शिव नहीं बन सकते, और जीवात्मा भी शिव नहीं बन सकती, लेकिन जीवात्मा शिव ब्रह्मा बन सकती है। चलो सुन तो नहीं, समझ में आए ना, इतना तो चलेगा, ठीक है। अब अगर शिव सुप्रीम है, तो अगर शिव के कौन कौन भक्त हुए? रावण ही नहीं हुआ क्या? ऐसे देख रहे हो, रावण का नहीं पता? भस्मासुर, और वो क्या सहस्त्रासुर। तो रावण ने किसकी शरण ली थी? शिव जी की ली थी। नहीं, तांडव को करने लगा, डमरू बजाने लगा, सब कुछ करने लग जाता था। लेकिन जब राम जी से युद्ध हुआ तो क्या हुआ? मारा गया, बचाने नहीं आया उसको। कृष्ण अगर किसी को मारना चाहते हैं, शिव जी भी बचा नहीं सकते हैं। दूसरा उदाहरण आता है भस्मासुर का। उसने तपस्या की, और तपस्या की, पहले अपने हाथ काटता था, पैर काटता था, जब गर्दन काटने का नंबर आया तो वो एक भक्त ने बोला, बड़े आराम से मान जाते हैं, उनका एक नाम क्या है? भोले। आशुतोष। भोलेनाथ भी ठीक है, भोले वाले। आशुतोष आराम से मान जाते हैं। तो चले गए उसके पास, बताओ क्या वरदान चाहिए? तो ये ऐसा वरदान चाहिए जिसके ऊपर मैं अपना हाथ रख दूं भस्म हो जाए। तथास्तु, तुरंत आसानी से मान जाते हैं, वरदान दे दिया। अब देखा, अब शिव जी तो दिख रहे, लेकिन साइड में देखा तो गौरी, पार्वती, दुर्गा जी है वो। गौरी का मतलब बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है वो। अब जिससे वरदान लिया उसको भूल गया, और पार्वती को देख के क्या कहता है? देखो अब तो मुझे ये चाहिए, वरदान तो मुझे मिल ही गया, तो मुझे तो अब ये चाहिए। तो शिव जी बोले, भाई तुम वरदान ले रहे हो, हमारे पे लाइन मार रहे हो, ये क्या चक्कर है? कह रहे देखो ये तो मुझे चाहिए, और अपने आपसे वरदान में ले चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो रोड़ा है बीच में, कौन? ये तो डेमोनिक मेंटलिटी, तो पहले इसको ही खत्म करता हूँ। तो पार्वती को तो साइड में छोड़ा, और क्या किया? शिव जी के पीछे ऐसे करके भाग गया। अब शिव जी खुद वरदान दे रहे हैं, लेकिन भाग रहे हैं वहां से। क्यों? भाई मारे, जब भस्मासुर है वो मारेगा, हाथ रख देगा। तभी क्या हुआ, उसने प्रार्थना करी, किससे? भगवान से। तो कौन सा रूप लेके आए वो? मोहिनी रूप। तो लेके आए, तो आके जब बीच में खड़े हुए, मोहिनी रूप नहीं लिया था तब तक एक बाबा जी का रूप लेके आए, एक ब्रह्मचारी का। तो उससे बोले, अरे क्यों भाग रहे हैं उसके पीछे? भभूतले बेटे को भाग रहा है हमसे, कहाँ रहता है इस पे, क्या क्यों इसके पीछे भाग रहे हो? कि जिसके पीछे इसलिए भाग रहा हूँ कि इसकी जो वाइफ है बड़ी सुंदर है, हमें तो चाहिए वो, इसको पहले मैं खत्म करूंगा। इससे मैंने वरदान लिया है, तो ये मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। तो भगवान बोले, जो उसके रूप में थे, साधु के रूप में, कह रहा है किस पे भरोसा कर लिया? कहाँ पागलपंती है, खुद पे कुछ है नहीं, इस पे बहुत लड़े भाग रहा है, ये न घर है, न बार, न कुछ है, क्या भरोसा कर रहा था इस पे? किस पे? ऐसा करके बात बोली थी उससे।
करे तो शिव है, अरे करे शिव हो या शंभु हो, कुछ भी हो, लेकिन इस पर भरोसा मत कर। करे को तो इतना विश्वास है तो अपने सर पे रख के देख ले। उसने क्या किया, तब तक नहीं माना था। दो वर्जन इस स्टोरी का आते हैं, एक तो साधु के रूप में आता है और दूसरा आता है मोहिनी के रूप में भी। उन्होंने क्या सामने ही वो भूल गया, फिर वो डांस करने लगा था फादर का। लेकिन इस वर्जन में क्या आता है, ये आता है कि उसने बोले तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो रख के देख लो, क्या जा रहा है, वो ये नहीं कह रहा मेरे ऊपर रखो, क्या बोला। अब जैसे उसने हाथ रखा मसाल हो गया। ये बस शिव जी की रक्षा कौन कर रहे हैं, हु इज द सुप्रीम, हो गया क्लियर, ओके। बाणासुर था एक, बाणासुर शस्त्र बाहु, शस्त्रासुर था, एग्जैक्ट नाम बाणासुर शायद, बाणासुर था। उसने क्या था, भगवान ने जब तांडव किया शिव जी ने, तो उसने अपने 1000 हाथों से वो बजाए थे, वो जो तब क्या बजाता है वो ड्रम सेट बजाया था, मृदंग बजाया था, जो मर्जी समझ लो। अब 10,000 हाथों से 500 मृदंग तो बजेंगे ना, 500 मृदंग बजेंगे तो कैसे बजेंगे, तो आनंद आएगा ना डांस करने में। तो इतना वो उसने बजाया तो शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बोला तेरी मैं हमेशा रक्षा करूंगा, जब तू मुझे कोई भी आ जाए तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। अब बाणासुर तो बहुत खुश हो गया कि अब क्या करना है, अब तो जो मर्जी करो, और वैसे ही करने लगा। लेकिन क्या हुआ था, द्वारका से प्रद्युम्न को चुरा के ले आई थी उषा, उसकी बेटी थी, उसकी सहेली थी, उसको उठा के ले आई, किडनैप करके ले गई थी रात को। उषा के साथ वो रहता था। और जब देखा इसने बाणासुर ने कि मेरी, वो कृष्णा बुक में आप स्टोरी पढ़ सकते हो, तो उसने देखा नहीं मेरी बेटी के साथ ही कौन रहता है, पता चले तो भगवान कृष्ण का पुत्र है। तो इसने क्या किया कि इसको बंदी बना लिया। बंदी बना लिया तो खबर पहुंचाएगी द्वारका के अंदर। अब द्वारका में खबर पहुंची तो बलराम जी एक्टिव हो गए, कह इसकी इसी तरह से हमारे लड़के को किडनैप कर दिया। वो लेके आ गए, वो तो छोटी सेना, लड़ाई होने लगी। पता चला ये पीछे, पता चला भगवान कृष्ण भी है। अब इधर से पता चला उसकी रक्षा में कौन खड़ा हुआ है, शिव जी खड़े हुए हैं। अब सेट तो बलराम जी भी कर सकते थे, लेकिन कृष्ण को आना पड़ा। तो क्या क्यों, अब शिव जी उधर खड़े हुए, सामने खड़े हुए कृष्ण। अब शिव जी, और वो बाणासुर क्या कर रहा है, पूरे ईगो में। शिव जी खड़े हुए हैं, उसका पूरा कॉन्फिडेंस था शिव जी से बड़ा कोई है ही नहीं, क्योंकि उसके लिए सुप्रीम है ना वो, इनसे बड़ा कोई है नहीं। तो मेरा प्रोटेक्टर कौन है, राजनाथ सिंह ही है ना, टेंशन इस डिफेंस मिनिस्ट्री अपनी है, क्योंकि उसको पता नहीं उधर अमेरिका खड़ा हुआ है। उधर देखा तो भैया अमेरिका रशिया सब एक जगह, एक ही व्यक्ति सबको पावर वाला है। तो इसने पूरा बोल दिया कि ठीक है हम आपकी रक्षा करेंगे। तो भगवान हल्का सा मुस्कुराए, वो तो भक्त है ना, उनको मार तो सकते नहीं है। तो उनको मोहित कर दिया, अपने एक बाण फेंका, और उनको वैसे देखते ना ऐसे मुंह में ऐसे मोहित कर देना, एक शक्ति होती है मोहित करना। तो शिव जी तो वही मोहित हो गए, मतलब बेहोश हो गए। तब तक इसके जितने भी हाथ थे, कितने हाथ थे, 1000 10,000 जो भी थे, एक एक बाजू को काटा, और लास्ट में 2 बचे। इस पे प्राउड था भाई, एक आदमी को मारता था तो एक हाथ से तो हाथ ही पकड़ लेगा। अब जब 10,000 हाथ बचे उससे क्या होगा, तो कुछ भी करेगा ना। 2 ही बचे तो उसका बड़ा प्राइड था, वो सब खत्म किया। प्राइड उसका खत्म नहीं किया था, प्राइड शिव जी ने खत्म किया था। तो वहां पे बोला जाता है अगर कृष्ण मारना चाहते हैं तो कोई भी, तो मारा नहीं था बाणासुर को, क्योंकि उसने शेल्टर किसका लिया हुआ था, तो हाथ काट सकते तो गर्दन काटने में कितना टाइम लगता है। उसकी रक्षा की, उसको छोड़ दिया, दोनों सेटल हो गए। ये तो ऐसा करो, अपने आप संभाल, अपना दुआ तो से अपना काम, अपने कैलाश पे रहते हैं। तो ये पोजीशन है शिव जी की। तो ही इज नॉट अ सुप्रीम, इज अ सुप्रीम सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, तो हमने चर्चा की उनके गुण के ऊपर, उनकी परसेंटेज के ऊपर, उनकी इंकारनेशन के ऊपर, और उनके कार्य के ऊपर, और फिर क्या क्या जिसने भी शेल्टर लिया है। तो इस तरह से शिव जी का जो रोल है वो क्या है, स्पेसिफिक है, वो यूनिक है। ठीक है, तो जो ब्रह्म संहिता का 18वां श्लोक है, दिस इज द एविडेंस ऑफ शास्त्रिक एविडेंस। इससे आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये क्या पोजीशन है शिव की। दूसरे हैं दुर्गा जी। दुर्गा जी की भी लोग सेवा करते हैं, पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं। नवरात्र आते तो क्या करते हैं, रखते हो आप में से कोई नहीं, कौन कौन रखते हैं, क्यों रखते हो, हाँ। ये बड़ा अजीब सा आश्चर्य है, दिल्ली में रहने वाले लोग भी ऐसे ढूंढे, पहले रखते भी हैं 9 दिन, तब से भी करेंगे, कोई पूछा तो नहीं बताएगा।
आप ही से पूछ रहे हैं ना, आप थोड़े तो बताओ ना क्यों रखते हो। किसी कार्य को करने के पीछे कोई तो इंस्पिरेशन होनी चाहिए। इतने सारे 9 दिन के व्रत रखते तो क्यों रखते हो? ये कम से कम कोई और बाहर का व्यक्ति पूछ बैठे तो क्या बताओगे? कृष्ण की भक्ति करें। तो डायरेक्ट क्यों नहीं करते? डायरेक्ट भी करते। हाँ डायरेक्ट भी करते लोग। हाँ, तो फिर और जगह भक्ति करने की आवश्यकता है। अच्छा बता रहे हो, लेकिन क्यों करते हैं? भाई जब प्रधानमंत्री से बातचीत है तो फिर गार्ड से क्यों बात कर रहे हो? तो अब हम इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अच्छा आंसर है, लेकिन अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसको समझना पड़ेगा। ये अगर समझ में आएगा तो आपको पता चलेगा कृष्ण कौन है। इसलिए हम 5 इंकारनेशन के ऊपर खासकर, तो श्रीमद श्री ब्रह्म संहिता का जो श्लोक है 17 नंबर खोलो। खोलिए आपने? खोलिया? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। इसके ट्रांसलेशन में ब्रह्मा जी लिख रहे हैं, भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय की साधन कारिणी चित्त शक्ति की छाया स्वरूप माया शक्ति, जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजित होती है, जिनकी इच्छा के अनुसार चेष्टाएं करती है, उन आदि भगवान गोविंद की मैं पूजा करता हूँ। अभी थोड़ा सा और डीप तत्व है, और प्लीज अपना माइंड दिमाग को थोड़ा ओपन रखिएगा, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो जो दुर्गा जी हैं वो भगवान की शक्ति है, राधा रानी भी शक्ति है। तो राधा रानी इंटरनल पोटेंसी, अंतरंगा शक्ति, प्लेजर गिविंग पोटेंसी, जो उनको आनंद प्रदान करती है, ठीक है। और दूसरी शक्ति है बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति होती है राधा, ये दुर्गा देवी। और तीसरी शक्ति होते हैं जीव शक्ति, जिसको बोलते हैं तटस्थ शक्ति। तो 3 शक्ति होती है, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ। यस विजय को क्या क्या कौन सी शक्ति बताइए? दोबारा बोलो। अतरंगा, इसलिए लिखना चाहिए हम लोग। पहली होती है अंतरंगा, इंटरनल, घर की, कौन है? राधा रानी। दूसरी होगी एक्सटर्नल, बहिरंगा, कौन है? दुर्गा देवी। तीसरी तटस्था, इन बिटवीन, ना बाहर है ना वो अंदर है, दहलीज, तटस्था, वो कौन है? हम जीवात्मा। 3 शक्तियां हैं, तीनों का अलग अलग रोल है। अब हम जो चीज पे चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं बहिरंगा शक्ति के ऊपर, विच इज दुर्गा देवी। अब दुर्गा देवी जो है ये वो होती हैं, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा हम टाइम लगाएंगे। ये संसार जो है मैथुनागार है, यानी कि जेल, प्रिजन हाउस की तरह बनाया गया है। किन लोगों के लिए? जो भगवान के साथ ऑपरेट नहीं करते हैं। तो उन जीवात्माओं को इस संसार के अंदर फेंका गया है, इंक्लूड यू एंड मी, इंटायर जितने भी वर्ल्ड के अंदर, और वो किसी प्लेनेट के अंदर, जो भी इस भूमंडल के अंदर आते हैं, अंडे के अंदर आते हैं, 14 प्लेनेटरी सिस्टम के अंदर, ये सब कृष्ण से द्वेष करके यहाँ पर है। तो उनके लिए प्रिजन हाउस बनाया गया है। उस प्रिजन हाउस का जो कंट्रोलर है वो है दुर्गा देवी। एक हमने बताया था मेंटेनर, एक डिस्ट्रॉयर और तीसरा क्रिएटर। लेकिन इसका जो पूरे ब्रह्मांड का, इसको दुर्ग बोला जाता है। जो दुर्ग का मतलब होता है किला, और किले का जो वो होता है मतलब मेन पर्सन, उसको बोलते हैं दुर्गा। ये भगवान की शक्ति है। तो ये क्या करती हैं? इनका क्या रोल है? माया।
क्या रोल है केशव इनका? हाँ, तो इनका रोल क्या है? जब हम भगवान के साथ रहते हैं तो हम तीन फॉर्म के अंदर तीन तरह से हमारे साथ एक्ट होता है, सद, चित और आनंद। भगवान का शरीर इसका बना हुआ है, फुल ऑफ इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ ब्लिस। तो ये हमारा स्वभाव है, ये होता है भगवान के धाम के अंदर। लेकिन जब हम उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर इन तीन चीजों के अंदर नहीं रहते और हम इस संसार के अंदर आते हैं, तब ये बन जाता है मटेरियल वर्ल्ड। उसमें नहीं रहोगे तो ये फिर क्या? मटेरियल वर्ल्ड मतलब प्रिजन हाउस। और ये तीन चीजें जो है, सद, चित, आनंद, ये भी अलग हो जाती हैं। ये तो वहां छूट जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है? आदि देविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। किसको नहीं पता इसके बारे में? ऑनेस्टली बताइए। ओके, तो मैंगपू या विनाश पूछा, आप डिटेल में इसकी पूछ सकते हैं। आदि देविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। तो आदि देविक कौन से कलेश होते हैं? कौन बताएगा? यस, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। यस, तो आदि देवी कलेश होते हैं। प्रलय आ गया, भूकंप आ गया, कोविड आ गया, कुछ आ गया जो आपके कंट्रोल से बाहर है। फिर आदि भौतिक, वो किससे होते हैं? कौन कौन से होते हैं? मच्छर हो सकते हैं, व्यक्ति हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, जो भी हो सकता है। आदि आध्यात्मिक, अगर कुछ नहीं होगा तो मन ही दुखी है, शरीर ही दुखी है, कुछ से मिलने वाले। तो तीनों में से किसी एक के अंदर हम कहीं ना कहीं फंसे रहेंगे हमेशा। किसी का मन दुखी होगा, मन ठीक होगा तो किसी व्यक्ति से परेशान होंगे, व्यक्ति से परेशान नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ ना कुछ। अब सर्दी पड़ रही है, ठंडी लग रही होगी, ये मौसम बदला है, गर्मी लगने लग जाएगी। तो तीनों में से किसी ने एक फेज के अंदर जीवात्मा क्यों होता है ऐसा? शौर्य, लक्ष्य प्रभु। क्योंकि हम भगवान की मतलब हम भगवान के पास जा सके और दुर्गा माँ हमें बार बार वो करती है। हाँ, तो उनका एक थैंकलेस टास्क है। भगवान की सबसे बड़ी सेविका है क्योंकि उनकी शक्ति है। तो थैंकलेस टास्क है, इतनी टफ जॉब करती है। क्या करती है? इस ताप के माध्यम से व्यक्ति को समझाया, भाई इस संसार में नहीं रहना। जेल के अंदर जो व्यक्ति की पिटाई होगी तो क्या करेगा? वो निकलना चाहेगा ना, क्योंकि उसने वैसे उसे उपदेश दो तो निकला नहीं, अब उसे कष्ट दिया जाएगा। कष्ट देके क्या करेगा? मुझे यहां से बचाओ। बचाने वाले कौन है? केवल कृष्ण। तो इनका एक टास्क होता है कि जो जीवात्मा रिबेलियस नेचर से यहाँ पर रह रही है और भगवान के शरण में नहीं जाना चाहती, तो उसको अलग अलग तरीके से कष्ट दिया जाता है। और ये तीन तरीके से कष्ट मिलेगा, शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से, नहीं तो व्यक्ति के माध्यम से, कंट्री के माध्यम से, विपिन के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, नहीं तो सांप, बिच्छू, कछुए, जो भी है, मच्छर, और कुछ भी नहीं होगा तो कोविड डाल दिया जाएगा। कष्ट जरूर होगा, कोई ये नहीं कह सकते मैं तो जी एकदम, अगर कोई ऐसा कह रहा है तो मैं बहुत ठीक हूं, तो घोर तमोगुण के अंदर है, पूरी विद्या के अंदर है। शराबी को लेना देने दो, मुंह दो, थूक दो, लात मार दो, बहा दो उसको। देखा आपने कुछ ऐसे लोगों को? उसको कुछ भी कर लो, उसको कोई लेना देना नहीं है। ऐसी अवस्था का व्यक्ति होता है, वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुम एकदम मस्त है। मस्त तो नहीं हो तुम पूरी एक जनता के अंदर हो। तो तीन ताप के माध्यम से दुर्गा देवी क्या करती है? उसे टॉर्चर करती है ताकि ये क्या करे? ये समझे कि जगह मेरे लिए नहीं है, यहां से निकलना है। तब आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु क्या करता है? बहुत दुखी होगा तो क्या करेगा? चतुर्विधा भयंते मां जना सुकृति नो अर्जुन आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च उत्कर्ष। ह्यूमन फॉर द ह्यूमन फॉर्म कुछ चीजें आएंगी, जैसे जॉब नहीं लग रही है प्रभु जी, काम नहीं चल रहा है प्रभु जी, पैसे नहीं प्रभु जी, तो दुखी होगा तो प्रार्थना करना आता है। या फिर पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन कलेश इतने घर में, दुखी इतना है, और तो बहुत दुखी है, घर से परेशान है, सबसे परेशान है, भगवान कष्टों को हर लीजिए। और फिर आगे के जिज्ञासु जो वो इस युग की बात नहीं है, वो त्रेता और सतयुग के लोग होते थे, जानना चाहते हैं। दो तो इसी कलयुग के अंदर के लोग होते हैं, तो भगवान की शेल्टर लेते, और दुर्गा देवी को ये पसंद है। फिर हमारे ऊपर दुर्गा देवी कंट्रोल करती है कि नहीं करती? क्वेश्चन ये है, क्या हमारा शरीर दुखी नहीं है? क्या हम मन से कष्ट नहीं होते? तो फिर कृष्ण के शरण लेने का फायदा क्या हुआ? क्या फर्क हुआ बाहर के व्यक्ति और हमें? फिर हो रहा है ना हमारे साथ भी वही, यस नो? फिर क्यों, क्या फर्क हुआ भगवान के उसमें? भगवान के पास आकर भी अगर ऐसा हो रहा है तो उसका मतलब क्या है? फालतू की बातें हो गई फिर। यस,
जी वो भक्त सोचता है कि जो कष्ट आ रहे हैं वो मेरे बुरे कर्म की वजह से आ रहे हैं, बाहर वाले लोग ऐसा नहीं सोचते। अच्छा। वो लेकिन कष्ट तो फिर भी आ रहे हैं ना, सोचो मत सोचो, सोचने से कष्ट तो आ ही रहे हैं ना, क्यों? कुत्ते का एग्जाम्पल आता है कि अगर किसी घर में कुत्ता है तो हम चाहे कितना प्रयास कर ले वो पे अटैक करेगा ही, लेकिन अगर हम उसके मालिक के पास चले जाते हैं तो अगर मालिक कुछ कहता है तो फिर वो शांत हो जाता है। वेरी नाइस। तो भगवान जो स्वामी है वो कृष्ण है, और जो डॉग है कुछ है वो जो है यहाँ का, जैसे ऐसा नहीं कहना चाहिए दुर्गा देवी, लेकिन जो एक उनका प्रोटेक्टर है, जैसे स्वामी के अधीन में रहेगी शक्ति, वो तब तक भोगेगी, तब तक कुछ करेगी जब तक आप मालिक की शरण में, जैसे अपने शेल्टर लिए कृष्ण का, वो काम करना बंद कर देगा। लेकिन फिर भी क्वेश्चन ये, कष्ट तो आ रहे हैं ना, तो भगवान वो कष्ट वो कर्म हमें देते हैं जिसमें भक्ति में आगे बढ़े। कुछ कष्ट कुछ कर्म कुछ ऐसी चीजें रखते हैं, वैसे तो खत्म कर देते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी कुछ रखते हैं अपने हिसाब से देते हैं, क्योंकि ये फाइल आप डायरेक्ट कृष्ण के पास होती है, आपकी हर चीज को कृष्णा देख रहे हैं, तो जिससे आप आगे बढ़ सको, उसे आगे बढ़ाने के लिए वो माध्यम के लिए ये चीजें की जाती हैं। तो दुर्गा देवी का रोल भौतिकवादी के लिए, और दुर्गा देवी का रोल यहाँ के खत्म हो जाता है, और उनको बहुत खुशी होती है जब कोई कृष्ण की भक्ति कर रहा होता है, क्योंकि उनके जॉब क्या है, जेलर की जॉब क्या होती है, कैदी मर जाए वहां पे ठीक होकर बाहर जाए, बस उसने बोले कि आज के बाद अपराध नहीं करूंगा, इसलिए तो जेलर बनाया गया है। इस दुर्ग की जो दुर्गनी है या शक्ति है, दुर्गा देवी है, उसका कार्य है कि ताकि ये व्यक्ति एक्सेप्ट करे कि मैं कृष्ण की सेवा, तो थैंकलेस टास्क है। अब इसको क्या बोला जाता है, ब्रह्मांड की माता, जैसे मैंने बताया। तो लेकिन माता जो है वो खुद से जन्म नहीं दे सकती, उसके लिए क्या चाहिए, पिता का होना जरूरी है। पिता के बीजे के द्वारा बच्चा जन्म नहीं ले सकता। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूर्य तेजा चराचरम हेतुना न कौन्तेय जगत अपरिवर्तते। हे अर्जुन, ये जो प्रकृति है मेरे अध्यक्षता में कार्य करते। तो प्रकृति कैसे एजिटेट हुई थी, अरे बताया तो था अभी। हाँ, वही कृष्ण के महाविष्णु के रूप में उस पर ग्लांस डालते हैं। ग्लांस का मतलब उससे उसका गर्भ धारण करवाते हैं। गर्भ धारण किसके रूप में होता है, हमारे हम जीवात्मा इस पर प्रवेश करते हैं, तभी तो इसके अंदर आए हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कितने भक्तों को नहीं, अगर नहीं समझा तो मुझे लगता नहीं है क्लास मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ। यस नो, कितने भक्त नहीं समझ पा रहे हैं, ऑनेस्टली बोलिए, कितने लोग समझ पा रहे हैं? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूर्यतेसा चराचरम हेतुनान कौन्तेय जगत अपरिवर्तते। ये अर्जुन, ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। लोग बोलते हैं नेचर से सब कुछ आ रहा है, तो बट ये क्वेश्चन तो रह गया ना, नेचर किसका है? तो भगवान कह रहे हैं मेरा नेचर है, मेरा नेचर, मेरी प्रकृति है। तो उस प्रकृति को कौन एजिटेट करता है? मैं एजिटेट करता हूं इन द फॉर्म ऑफ महाविष्णु, ये सदाशिव के रूप में। उसमें फिर एंटर करते हैं, एक से एजिटेट होगी, दूसरे से एंटर करेंगे कौन? जब प्रलय होती है तो हम सारी जीवात्माएं महाविष्णु के गर्भ के अंदर चली जाती हैं, सो जाती हैं। और जब क्रिएशन होती है, क्रिएशन कौन करता है? ब्रह्मा जी। तो उस क्रिएशन के माध्यम से फिर से डाला जाता है। समझ पा रहे हैं? तो उसमें फिर वो एंटर कर जाएंगे, फिर उसका डिस्ट्रॉय होगा। तो मेरी अध्यक्षता में है अर्जुन, ये कार्य करती है। तो माता जो है दुर्गा, वो जो इस बच्चे को जन्म देती है, किसके माध्यम से देती है? जब पिता का संसर्ग होगा। लेकिन यहाँ पे वो उस तरह का संसर्ग नहीं होता जो हमारी सो-कॉल्ड खोपड़ी के अंदर होता है। भगवान की हर शक्ति चिन्मय तरीके से काम करती है, हर अलग तरीके से। इवन इस प्रकृति के अंदर भी बच्चे अलग अलग तरीके से पैदा होते हैं। कोई वीर्य के माध्यम से, कोई अंडे के माध्यम से, कोई पसीने के माध्यम से, अलग अलग तरीके से माध्यम से अब यहाँ भी होते हैं। अब किसी प्रसाद को रख दो, कुछ रख दो, सड़ जाएगा तो उसमें देखोगे आप फंगस पड़ेगा, फिर वो आ जाएगा। उसमें कौन वहाँ पे वो करने गया था? तो खाली एक ही माध्यम नहीं है। तो ये बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट और डीप सब्जेक्ट है, थोड़ा सा हमें इनको पढ़ना भी चाहिए। इसलिए आपका जो रीडिंग सेशन कुछ होता है उसमें आप एक्टिव होइए, उसमें सब लिखा हुआ है, अलग से कोई साइंस नहीं बताई जा रही है। हमारे दिमाग में वैसे ही कीजिए, बहुत सारे माध्यम होते हैं।
अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति पश्यन्ति पंति कलयन्ति चिरं जगान्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भगवान अपने किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। आंखों से खा सकते हैं, सर से चल सकते हैं, मुंह से देख सकते हैं, किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं, तभी तो भगवान है वो। तो मैं अध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में अर्जुन ये कार्य करती है, अकेले कोई कार्य नहीं करती। मेरे डायरेक्शन में, मेरे आदेश पे। कौन? दुर्गा देवी। तो इसको क्या बोलते हैं? माया। तो यही जो दुर्गा या काली होती है, जब इसकी कोई शरण ले लेता है तो ये उस पर एज ए कंपैशनेट मदर की तरह उसको आशीर्वाद देती है। लेकिन ये माया है फॉर द मेटेरियलिस्टिक पर्सन। इस माया के दो रूप हैं, लिख लिया करो कहीं पर, तो कहीं तो याद रहेगा तुम लोगों के। इस माया के दो रूप हैं। पहला है योग माया, दूसरा है महामाया। आप लाए नहीं पेन डायरी अपनी? याद हो गया सब आपको? तो पता है क्या था, कॉमन क्लास है तो सबके पास चीजें होनी चाहिए। ये ना तो आपको यूट्यूब पे मिलेगा ना कहीं चीजें मिलेगी, तो बहुत मेहनत करके चीजें बताई जाती है। महामाया पहला है, इस माया के दो रूप हैं, एक है योग माया और दूसरा महामाया। सुने नाम ये आप लोगों ने कहीं पे? तो योग माया कौन सी होती है? जो भक्तों को सर्व करती है, फॉर द डिवोटीज। ठीक है, योग माया। तो इसे बोलते हैं इंटरनल पोटेंसी, जो भक्तों को सर्व करती है। और दूसरी है महामाया, एक्सटर्नल पोटेंसी, जो संसार के अंदर बांध के रखती है। तो वही दुर्गा देवी एक्सटर्नल पोटेंसी में काम करके बांध के रखती है। लेकिन यही योग माया इंटरनल पोटेंसी, यानी कि भक्तों को, उसका नाम क्या है? अंतरंग शक्ति कौन है? हाँ, योग माया। हालांकि उनका दूसरा नाम है, लेकिन वो उसी है। तो इस तरह से जो योग माया है वो भक्तों को सर्व करती है ताकि इसकी भक्ति आगे जाए। तो यही दुर्गा देवी योग माया का कार्य करने लग जाती है, उसकी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जो कृष्ण की भक्ति नहीं करना चाहता, उसके लिए महामाया का कार्य करने लग जाती है। अब इसका रोल एक तरह से क्या है? जो लोग कृष्ण को फिर भी नहीं मानना चाहते, कष्ट देते रहो, कुछ भी देते रहो, फिर भी क्या है, तो भगवान ने इनको फिर एक सेवा दी हुई है। तो क्या सेवा दी है? नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो ना भी जानाति। मैं किसी को जानने नहीं दूंगा, उसकी कवरिंग, उसके ज्ञान को पूरा कवर कर दिया जाएगा। योग माया समावृता, योग माया से उसके ध्यान को कवर करवा देंगे। उसको कभी महसूस नहीं होगा कि भगवान भी होते हैं, खाओ पियो मजे लो कुछ भी करो। मूढ़ो ना भी जानती, वो मूर्ख मुझे कभी समझ नहीं सकते। उसको भगवान ऐसा ही कर देंगे, उसे यही विश्वास दिलाएंगे कि भगवान है नहीं। तो दुर्गा देवी उसको फिर कितनी कितनी योनियों के अंदर उसको घुमाएगी और फिर उसको कष्ट देगी, क्योंकि वो कृष्ण को जानने नहीं चाहता और कृष्ण भी चाहते मुझे फिर ये ना जाने। तो उसके ज्ञान को फिर आवृत करवाया जाता है। बहुत डीप साइंस है, थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोग। जो बहुत भौतिकतावादी होते हैं उनके ज्ञान को देखे नहीं, बाहर जाके कुछ भी बात करो, अरे यार तो क्या यार भगवत गीता लेके देना आ गया यार, तो क्या सर मदद कर रहा है, ये पढ़ने की चीज है यार, क्या तिलक ला के घूम रहे हो, कुछ कर लो, यंग हो कि खिलने की उम्र है, गर्लफ्रेंड घुमाने की उम्र है, ये कुछ कैरियर बनाने की उम्र है, ऐसे ऐसे बहुत बोलते हैं ना लोग। भक्ति करने की उम्र है, तीन उम्र कब होगी? 50-60 साल। 50-60 साल। ठीक है, 50-60 साल वालों को जाके देख लो कितनी भक्ति कर रहे हैं, कितना बुरा हाल है 50-60 साल वाले लोगों को भी देख लो। जिसने प्रैक्टिस बचपन से नहीं किया, शुरू से नहीं किया, क्या करेगा बाद में? अचानक से थोड़ी भगवान प्रकट हो जाएंगे कहीं, लास्ट में 50 साल को हो गए तो भगवान क्वालिफिकेशन बन गई। नहीं, एज से क्वालिफिकेशन नहीं बनती, प्रयास से क्वालिफिकेशन बनती है। भगवान हमारे प्रयास को देखते हैं, एक प्रयास आप लोग जो कर पा रहे हो। तो उनके ज्ञान को ढकेंगे, चाहे वो 50 साल का हो जाए, 100 साल का हो जाए, चाहे वो मर जाए, उसको कभी ये महसूस नहीं होने देगी। उसको ये होता है कि जीना है, खाना और मरना है, सोना है, यही उसका दिमाग में रहेगा। उसको पता ही नहीं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, हु एम आई, व्हाई एम कम दिस मटेरियल वर्ल्ड, व्हाट इज माय टास्क, व्हाट इज माय पर्पस, कुछ लेना देना नहीं इनको। पूछ लोगे आपके जीवन का एक क्वेश्चन पूछना आप जाके लोगों से, अपने जीवन का पर्पस बताओ, देखो फिर आंसर कैसे कर सकते हो। पर्पस क्या है? शादी करनी है,
कैरियर बनाना है, अच्छा फिर क्या होगा? घर बनाना है, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? बच्चे बड़े हैं, फिर उनकी शादी करनी है, फिर घर बनाना है, उनके बड़े हुए, फिर क्या होगा? फिर मर जाना है। पूछ लो क्या है? यही गोल है ना। पहले जो अपने लिए करो, बच्चों के लिए करेंगे। और उससे भी दुख की खबर यह है कि उनके पोतों के लिए भी यही कर रहे हैं। 3 बार करके तुम्हें जब आनंद नहीं आ रहा तो 2 बार में, पहली बार में नहीं आ रहा, 2 बार में, तीसरी बार में वही करने में लगे हुए। पहली बार में खुद से कष्ट लेता है व्यक्ति, फिर बच्चों के लात खा के सहता है, फिर भी उसको रहेगा पोते के साथ ही होगा, फिर पोतों से सहता है और फिर मर जाता है। फिर भी कैसी भावना रहती है? कल की अवतार आए उसके बाद। अब यहां से परिवार में चौथी जनरेशन भी आए। मैं बता था किसी की दादी थी, वो ये रहती थी कि इसका मुंह देख लूं, उसके पोते का मुंह देख लूं, सबका मुंह देख लूं, एक ही चीज देखनी है। ये पर्पस है लोगों का। खत्म हो गया जीवन। एक ही चीज को अपनी लाइफ में भी देख लिया, तुमने बेटे की लाइफ में भी देख लिया, पड़ोसियों में भी देख लिया, समाज में भी देख लिया, तब भी मन नहीं भर रहा। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग कैसी थी? वैसी ट्रेनिंग बिना भक्ति की जो ट्रेनिंग होगी वैसी तो होगी। इसलिए उनकी खुद की बुद्धि बंधी रहेगी। मुनो ना भी जानते, भगवान कहे बांध दूंगा उसकी बुद्धि को, अवृत कर दूंगा। उस बंधी हुई बुद्धि से क्या सोचेगा व्यक्ति? वैसे ही सोचेगा, तो दूसरों को वैसे ही ज्ञान देगा। अरे क्या तुम पढ़ाई लिखाई की उम्र में कहाँ तू चक्कर में फंस गया, तू पागल बन गया, तू क्या कर दिया तूने? ये कोई दूसरे व्यक्ति को लग रहा है। कभी तो भक्तों को यार सच में क्या कर लिया, कहाँ गया मैं? और तिलक लगा लिया, भक्ति करने जा रहा है, इसने गलत कर लिया। वही लड़का क्या कर रहा है? दारू पी रहा है, लड़की घुमा रहा है, पब में जा रहा है, केस चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये तो मर्दों की निशानी है। फिर देखो मर्द अंदर और चढ़ाते हैं उसको, जेल के अंदर जाके। ऐसे ग्रुप मिलते हैं, भगवान करे ना कोई ऐसे जाए। उसके बाद असली जीवन वहां स्टार्ट होता है। जो यहाँ से जाते हैं ना, वो उछल उछल के वहां, उसके अंदर जो ग्रोह के अंदर, जैसे कुछ फेमस ग्रुप हैं, उनकी नजर अंदर ही रहती है उनपे, क्योंकि ये पहले क्रिमिनल होके आया। अब जब अंदर क्रिमिनल, अब क्या करेगा? अब किसको, अब यहाँ से कहा जाएगा? तो उसको तो क्रिमिनल को अंदर मनाते हैं, फिर अच्छे से उसको देंगे फिर प्रलोभन। तू लड़की चाहिए ना, हम दिलवाएंगे, तू उंगली रख किस पर रखना है। और है ये बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, कितनी मॉडल्स हैं, इनके सबके स्कैंडल क्या है? इनके सारे लिंक कहाँ से होते हैं? अंडरवर्ल्ड से होते हैं। कहाँ से होते हैं? बोल दिया तो मना नहीं कर सकते कोई भी, और आप भी मना नहीं कर सकते जो अंदर जा रहे हैं। असली चीज तो वहां से स्टार्ट होती है। अगर वो उस ग्रुप के अंदर फंस गया, उसको प्रोफेशनल बनाएंगे वो। जब बाहर डिवोटी समझा रहे थे, भक्ति करवा रहे थे, तब समझ में नहीं आया। और जब इसने काम किया, अब क्या होगा? इसलिए जाने के बाद व्यक्ति आगे कैसा, जब निकल के आता है कैसा होता है? उसके अंदर डर खत्म हो जाता है। अब वो पहले हेजिटेशन के साथ कर रहा था, अब उसके वो हेजिटेशन खत्म हो गई। जेल में होता क्या, उसको तो पता ही क्या होता है, तो प्रोफेशनल बन जाता है। तो ये समाज का वो आईना है जो लोगों के साथ होता जा रहा है। भक्ति नहीं करते तो पहला जीवन वैसे ही नष्ट हुआ, उसके बाद वो और प्रोफेशनल बन गया, और फिर देखो परिवार का क्या सीन होना, होते नहीं है क्या क्या परिवार का नाश हो जाता है, क्या क्या, फिर कोई नहीं था। अब वो उस जगह से वापस नहीं आ सकता, चाह कर भी। रियलाइजेशन के बाद नहीं होगा। नहीं, रियलाइजेशन नहीं, अब मजबूरी बनाई जाएगी। इसके अंदर वो एंटर कर गया, इस लाइन के अंदर एंट्री है, एग्जिट नहीं करने देते वो। अब मन नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, अब मना नहीं कर सकते। क्यों ऐसा है? क्योंकि तुमने भगवान के सिद्धांत को, तो दुर्गा देवी को क्या करे, उसके ज्ञान को और आवृत करेगी, तब वो सर पकड़ के रो रहा हो। तो कितने लोग तो मारे जाते हैं। इसलिए भक्ति माध्यम दे रही कि बचे रहो। तो उन मूर्खों को जो कहते हैं कि बुढ़ापे में हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, नहीं। इसलिए हमेशा इन चीजों से डर के रहना चाहिए, भक्ति को सीरियस लेना चाहिए। तत्व की दृष्टि से भी, जीवन की दृष्टि से भी, दोनों ही चीजों में काम करती है। तत्व की दृष्टि में कैसा, हम भगवान के समय यहाँ से वापस जाना है भक्ति करके, तो भी हमें भक्ति करनी है। और अगर सांसारिक रूप से भी देखें तो भी हमें भक्ति करनी है। हमारा जीवन तो अच्छा, देखो कोई नशा नहीं कर रहे, उल्टा सीधे किसी के साथ संबंध नहीं है। लोग इतना हल्का सा कोई बोल भी सकता है, क्या तिलक लगा रहा कुछ लो, तो उसका आपका कन्विक्शन होना चाहिए, उसको बदलने का। फिर आप लगा लो, फिर आप क्या करते हो बताओ, पूछो उससे। 50 साल में आप भक्ति कर पा रहे हो क्या? बताओ। तत्व का इसलिए नॉलेज होना चाहिए। कन्विक्शन अगर आपके अंदर, आप ट्रांसफर कर सकते हो व्यक्ति को। उस व्यक्ति को लगे कि हाँ यार ये सही जगह जा रहा है, इसलिए कन्विक्शन को ट्रांसफर करना भी आना चाहिए खाली। इसलिए 3 चीजें होती हैं। अगर कोई कुछ बोलता भी है तो बोलने दो। तो लोग बोलते रहेंगे, पहले को क्रिटिसाइज करेंगे, निंदा करेंगे, तो क्या करना चाहिए? अवॉइड।
दूसरे सेकंड टाइम पे क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, इसको बोलने कोई फायदा नहीं। थर्ड टाइम पे रिस्पेक्ट करेंगे, ये व्यक्ति सही है, ये अड़िग है अपने प्रण को लेकर, किसी का गलत तो नहीं कर रहा, देखा नहीं है लोगों को अपने, ये किसी के साथ गलत नहीं करता। अगर तिलक लगाया, कम से कम व्यक्ति तो ईमानदार है ना, कम से कम व्यक्ति तो सही है, उसको ये तिलक है तो चोर है। और कुछ गलत आप करते तो तुरंत व्यक्ति क्या बोलता है, यार आपसे यार ऐसी उम्मीद नहीं थी यार मुझे, आप कैसे गाली दे सकते हो। मतलब उम्मीदें कितनी लोग हैं हमसे, बहुत ज्यादा। मतलब इसने अगर तिलक को धारण किया, भक्ति करा, इसका मतलब ये व्यक्ति जेन्युइन व्यक्ति है। बिना बोले मैसेज आप संसार को दे रहे हो, तो खुद का जीवन भी अच्छा कर रहे हो, दूसरे का जीवन अच्छा कर रहे हो। और ऐसे लोगों से चोर तो क्या मोर भी दूर रहते हैं, कोई नहीं पास आते ऐसे, क्योंकि भगवान रक्षा कर रहे हैं ना। तो तत्व की दृष्टि से भी आप आगे बढ़ रहे हो और भौतिकता की दृष्टि से भी आप आगे बढ़ रहे हो। तो कन्वेक्शन होना चाहिए कि भगवान ने मुझे कितनी कृपा करी। इसलिए मैं प्राउड फील करता हूँ कि जो भी यूथ खासकर संडे के दिन क्लासेस में होते हैं, जबकि बहुत सारे ऑप्शन हैं। अभी देख लो जाके मैकडी, मैकडोनल्ड्स, पता नहीं क्या क्या है, और पब और जो भी है सब भरे पड़े होंगे, नहीं तो कुछ क्रिकेट ही खेल रहे होंगे, सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नॉलेज है नहीं उनके पास। आप लोग सौभाग्यशाली हो, आप अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तत्व भी समझ रहे हो और उसमें आगे जान के आगे बढ़ने की इच्छा भी रख रहे हो। तो दिस इज द रोल ऑफ दुर्गा देवी। तो भगवान की शक्ति है, मया दक्षिण प्रकृति, मेरी अध्यक्ष में कार्य करती है, और तो उन भौतिकतावादी के ज्ञान को ये ढक देती है और फिर उसको और नरक में भेजती रहेगी, और फिर पता नहीं किस योनि में से मौका मिले ना मिले। इसलिए भक्तियां करते हैं, तिहाड़ जेल के अंदर भी जाके डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हम लोग जाते हैं वहां जाकर, वो लोग रोते हैं आके, जी मेरा जीवन नष्ट हो गया। तो लोगों ने, अभी हमारा 3 साल पहले स्टेटमेंट आई थी पंजाबी बाग मंदिर से, तो हमने किसी को गीता दी और फिर उसने वो गीता पढ़ी, उसके बाद फिर जेल से सीधा इस कॉन्टैक्ट बुलाया, और फिर उसने अपने जीवन को पूरी तरह से सुधारा। मर्डर किया हुआ था उसने बोला गलती से मेरे से हो गया, मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन भगवान ने मुझे मौका दिया है, इस जीवन को मैं सुधारूंगा। वो बहुत बढ़िया प्रीचिंग करने लगे फिर रियलाइजेशन के साथ कि दूसरा मौका मुझे मिला है। इसलिए जेल के अंदर भी बहुत लोग जाके प्रचार करते हैं। ये ऑप्शन है, ह्यूमन फॉर्म में कि जीवन पता नहीं कितना है, इसे अच्छे से पूरा कंप्लीट करना चाहिए। बिहार जेल से सीधा वहाँ पर पूरा लेटर लिखा हुआ है उसके ऊपर कि मेरी क्या क्या रियलाइजेशन रही, कहाँ से मुझे भगवान ने बचाया। मैं देख रहा था कि टेररिस्ट भी क्या कहते हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे। अभी क्या टाइम हुआ है, तो हम अभी वाइंड अप करें या हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि उसके 2 पार्ट हैं। आगे हम और कंपेरिजन में क्लास किस टाइम स्टार्ट हुई थी? 10। ओके, मैं कुछ क्वेश्चन आंसर लेना चाहता हूँ। हमने दुर्गा जी का रोल समझा, हमने शिव जी का रोल समझा, और आगे हम और भी आगे चर्चा कर सकते हैं। बस एक ब्रह्मा जी की स्टोरी बताऊंगा, इनका रोल भी क्लियर हो जाएगा। वही है ना, ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी का तो ऑलरेडी क्लियर ही है, ब्रह्मा जी का बता देता हूँ। द्वारका के अंदर भगवान द्वारकाधीश अंदर बैठे हुए थे और ब्रह्मा जी मिलने आए। ब्रह्मा जी मिलने आए तो उन्होंने नॉक किया गेट को, तो जो द्वार पालते हैं उन्होंने बोला कि कौन है, तो उन्होंने बोला कि कौन है, तो उन्होंने बोला मैं ब्रह्मा जी हूँ। तो भगवान से बोला कि वो ब्रह्मा जी आए। तो भगवान कृष्ण ने बोला द्वारकाधीश ने, कौन से ब्रह्मा जी आए? तो द्वारपाल ने जाके यही बोला कि जी कौन से ब्रह्मा जी हो? तो ब्रह्मा जी हैरान हो गए, कौन से ब्रह्मा मतलब कितने ब्रह्मा है? कि जी पृथ्वी वाला ब्रह्मा, मतलब ये वाला, ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है, ऐसे बहुत सारे अनंत ब्रह्मांड है। कि जी वो वाला सेक्टर 24 वाला जो भी नाम लिया होगा। तो बोले कि लेकिन और कौन से ब्रह्मा है? और कौन से ब्रह्मा है? तो भगवान ने बोला ठीक है, बाकी कोई बुलाओ। अब ये ब्रह्मा जी देख रहे हैं, कोई ये चतुर्मुखी ब्रह्मा है, 4 मुख है इनके। देखा तो 10 मुख वाला आ गया, इनको थोड़ी हैरानी हुई। सीधा 1000 मुख वाले ब्रह्मा आ गए, 10 वाले को हैरानी हुई। फिर 1 करोड़ मुख वाले ब्रह्मा आ गए। तो ये देखते देखते अलग अलग इतने मुख वाले ब्रह्मा आ गए। तो ये जो ब्रह्मा थे चतुर्मुखी ब्रह्मा,
ये ऐसे जैसे चींटी हो और ये ऐसे देख रहे हैं कितने ब्रह्मा और कितने कितने मुख वाले हैं। तब उनको समझ में आया, अरे भाई ये तो ब्रह्मा, मैं तो खुद अपनी पोजीशन को बड़ा समझ रहा था, लेकिन यहाँ तो कितने कितने ब्रह्मा, और कितने ब्रह्मा तो ऐसे थे जो उनको दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन सब जैसे प्रणाम करते तो टन टन की आवाज आ रही, टन टन मतलब सबके मुकुट गिर रहे थे। वो सोचो 5-10 करोड़ मुकुट वहीं गिरे हुए हैं, ऐसे से गिर रहे हैं। तो ये ब्रह्मा जी ढक गए। तब इनको समझ में आया भाई ये तो भगवान है। तब उन्होंने जाके ब्रह्म संहिता लिखी। तब हर किसी की पोजीशन को डिस्क्राइब किया, दुर्गा कौन है, मैं क्या हूँ, और शिव जी कौन है, सबकी स्थिति को बताया है। और आगे हम स्थिति पे चर्चा करेंगे, इवन महाविष्णु की स्थिति पे क्या है, क्या चर्चा की गई है। इस सब पे क्लियर होना चाहिए कि कृष्ण, हमें तो पता है भगवान महान है, लेकिन महानता कैसे है उनकी ये पता चलना चाहिए। अभी सोचिए इतनी इतनी बिग बिग पर्सनैलिटीज, वो सब भगवान को सरेंडर करने, मतलब भगवान क्या है। तो महानता व्यक्ति को पता चलती है, वो पता चलती है उसके ऐश्वर्य से। ऐश्वर्य का मतलब उसका ग्लैमर होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। ऐसा तो मैं बोलता हूँ भगवान को सबसे यशस्वी है, सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा ताकतवर है, नॉलेजेबल है, फेमस है। आपको लगा ठीक है 6 चीजें बता दी, मुझे बहुत अच्छा। कैसे होती है 6 चीजें पता भी तो होना चाहिए। ये सब चीजें जब देखा ना ब्रह्मा जी ने, करे भाई ये तो मैं तो सोच रहा था कि ये तो एक मैं हूं, तो अनंत ब्रह्मांड के ब्रह्मा यहाँ पर आए हुए हैं। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यार, तब उन्होंने ब्रह्म संहिता को इसको पूरा लिखा, हर किसी की स्थिति को लिखा कि शिव जी अगर ये सोचते हैं तो उनकी स्थिति ये है, ब्रह्मा जी मैं खुद सोचता हूँ तो मेरी स्थिति है, लक्ष्मी जी की स्थिति ये है, दुर्गा की स्थिति है, बाकी तो छोड़ ही दो। अभी गणेश जी की स्थिति है, गणेश जी की स्थिति हम आगे बताएंगे। और फिर आगे सबके, अब जब इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी की स्थिति दिखाई जा रही है, तो इंद्र चंद्र और ये जो भी है इनका तो भूल, और इंसान का ही नहीं गई। तो इन सारे सोचो, तो जो इनका ये हाल है, सोचो कृष्ण क्या होंगे। इज द हु इज द सुप्रीम, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, सबके हेड है। इसलिए क्लियर होना चाहिए। आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ? शिव जी और भगवान में अंतर समझ में आया, दुर्गा जी का अंतर समझ में आया, ब्रह्मा जी का अंतर समझ में आया। तो ये 3 क्वेश्चन ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है। आगे फिर हम डेमिगॉड्स पे कुछ और पे चर्चा करेंगे। यस, क्वेश्चन जी मेरा एक सवाल था कि चैतन्य महाप्रभु जो है उनका जन्मदिन कब आता है? यार ये कोई क्वेश्चन है? आज के टॉपिक से क्वेश्चन पूछो। अच्छा, आज के टॉपिक मतलब मैं वही पूछ रहा था कि दुर्गा जी हैं, उन्होंने तो वध भी किया था उनका महिषासुर का। हाँ। तो उनको त्रिशूल और वो उनसे मिले थे, शिव जी से और विष्णु जी से मिले थे ना। तो मतलब फिर मतलब उनके वध के लिए दुर्गा जी क्यों आई? मतलब जैसे उनका वध तो भगवान, अलग अलग रोल है प्रभु। दुर्गा जी क्यों है? अलग अलग रोल है ना, किसी के लिए कोई आएगा, किसी के लिए कोई आएगा। तो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मान के जो सेक्टर, ये कौन सा है, ये सेक्टर है क्या है, इधर पीछे है 25 से जो भी है। अब इसमें कोई किसी ने मतलब बहुत वायलेंस क्रिएट कर रखा है, तो इस जगह का एक इंचार्ज होगा। होते नहीं होते पुलिस वाले, SHO होता है, क्या क्या होता है आपको पता होगा। SHO होते हैं या जो भी है, CO होता है, कौन कौन होता है कुछ पर्टिकुलर। अब ऐसा तो है नहीं कि यूपी से कोई बुला के सेक्टर 25 मिनट बजा रहे हैं आगे। कौन होगा? यहाँ के व्यक्ति होगा ना, कोई लोकल कांस्टेबल होगा, कुछ होगा। तो मैं देख रहा था एक टेररिस्ट, वो भी डिवोटी बने थे हैं? एक टेररिस्ट थे, वो भी डिवोटी में कन्वर्ट हुए थे। टेररिस्ट तो वो तो खैर हमारे उस मंदिर में होगा। जो दुर्गा जी हैं, जैसे राधा रानी जी हैं, वो तो इंटरनल शक्ति है कृष्ण जी की। तो जो जितनी भी देवी हैं वो तो राधा रानी से प्रकट हुई है ना। गुड। तो आप मतलब बहिरंगा, क्वेश्चन क्या है? आप बहिरंगा शक्ति बोल लेते हैं ना दुर्गा जी को। तो ये दुर्गा जी जो राधा जी से प्रकट हुई है कृष्ण जी से। भगवान कृष्ण के राइट साइड से पहले बलराम जी आते हैं और उनके लेफ्ट साइड से राधा रानी आती है। राधा रानी के बाद फिर गोपियाँ आती हैं, गोपियों के बाद फिर मंजरी आती हैं, मंजरी के बाद फिर पार्वती आती हैं, पार्वती के बाद फिर स्वर्ग की देवी आती हैं, सॉरी पार्वती से पहले लक्ष्मी आती हैं। इस तरह से अलग अलग डिवीजन होते चले जाते हैं। लक्ष्मी ही दुर्गा देवी है। अब राइट साइड में सीता जी दुर्गा देवी है, राइट साइड में बलराम भी हैं, फिर उनसे चतुर्व्यूह आते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वसुदेव। उसमें जो संकर्षण है उनमें से फिर चतुर्व्यूह आते हैं, फिर महाविष्णु आते हैं, फिर गर्भोदक्षाई, शिरोदक्षाई, कारणोदक्षाई विष्णु। ये कभी हम फिर कभी चर्चा करेंगे, पूरा चार्ट जब एक्सप्लेन करूंगा
तो वो कैंप में हम एक्सप्लेन करेंगे। जो कैंप है पे जयपुर का, उसके अंदर वो चार्ट को एक्सप्लेन किया जाएगा। उस समझ में आ गया ना आपको पूरा पूरा ब्रह्मांड का क्रिएशन किस किस जगह का क्या है। इसमें आया ना वो महेश दीप जो भी अलग अलग कौन कौन से वो हैं लोक हैं, उनका वर्णन हुआ है। कहाँ गया? हाँ, उनका वर्णन हुआ है सारा, वो उसके अंदर आएंगे। इसमें देखिए देवी महेश देव किंतु है। तो वो उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा पूरा। इस तरह से राधा रानी ही है, लेकिन जब उसका एक्सटर्नल फॉर्म आएगा, एक्सटर्नल पोटेंसी क्रिएट करेगी बहिरंगा शक्ति, तो कौन बन जाएगी? दुर्गा या काली। ठीक है। आप और जैसे पूजी ने बोला कि वो नवरात्रे कुछ है, अगर आप ये देख रहे हो कि ये राधा रानी है तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन लोग उसमें फंस जाते हैं, देवी सब कुछ है, दुर्गा जी सब कुछ है, इसके बराबर वो फंस जाते हैं। इसलिए बेस्ट है कृष्ण की, और जब को कृष्ण से ही प्रार्थना करनी है। कोई भी देवी देवता, इवन शिव जी भी, कोई भी कुछ अपने पास से नहीं देता, ध्यान रखिए। सब कृष्ण के ऊपर आश्रित हैं, इंक्लूड ब्रह्मा। अब इसको, इस बिल्डिंग को बनाएंगे, लेकिन मटेरियल कहाँ से आ रहा है? कृष्ण से आ रहा है। किला बनाएगा तो किसके द्वारा बनाएगा? भगवान के द्वारा। मैं दक्षिण मेरी प्रकृति है, तो सब किसका? मैं उनका भजन करती हूँ, मैं उनका भजन करता हूँ। कौन बोल रहे? वही तो सारी बोल रही है। तो आपको डायरेक्ट मौका मिला है, और ये मौका मिलने से उनको खुशी हो रही है। ऐसे नहीं हाय हाय तो मेरा प्लान चला जाएगा, मेरा तो ये चला जाएगा, नहीं। उनके लिए खुशी की बात है, क्योंकि वो यही तो चाह रहे हैं। जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, जिससे भी जुड़े हुए हैं, तो उनको खुशी होती है। जैसे आप ऐसे कितने लोग 10th पास हैं? ओके, हैंड अब नीचे कर लीजिए। जब पास हुए थे 10th क्लास, तो स्कूल में कितना दुख हुआ था? नहीं, प्रिंसिपल दुखी थे ना, टीचर दुखी थे? दुखी थे या खुश थे? अरे स्कूल छोड़ के जा रहे हो, खुश कैसे होंगे बेवकूफ? 12th की हो आप सबने, 12th छोड़ के भी तो गए होंगे। तो टीचर रो रहे थे कि नहीं रो रहे थे? टीचर रो रहे थे ना, कि मतलब इसको भी पास हो गया, छोड़ के जा रहा है। दुख हो रहा था कि नहीं हो रहा था? घर वाले बड़े दुखी हो रहे थे, आप भी दुखी हो रहे थे, मैं पास हो गया, है कि नहीं है? हैं? नहीं। जब हम पास हो रहे हैं, इसका मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं ना। इवन छोड़ के भी जा रहे हैं तब भी इनको खुशी। दुख तो तब होता जब आप फेल होते। तो जब पास होके जा रहे हैं, तो जैसे प्रिंसिपल को खुशी हो रही होती है, वैसे दुर्गा जी को खुशी हो रही थी कि इस ग्रुप से बाहर जा रहा है, इसने क्वालिफिकेशन पूरी कर ली है। तो जब हम उनकी भक्ति करने के लिए निकलते हैं उस जगह से, कॉलेज में आगे जाएंगे, कुछ जाएंगे, तो उनको खुशी हो रही होती है। अब ये नई क्वालिफिकेशन पे जा रहा है, लेकिन वो नहीं जी मम्मी तो मुझे कह रही मैं यहीं पास होता रहूंगा, यहीं मरा रहा हूं मैं, 12वीं में 12 बार फेल होऊंगा मैं, यहीं रहूंगा मैं। तो वो तो मूर्ख है ना फिर। तो पास होके जब उसमें से निकल रहे, तो इनका रोल यही है। इसलिए टीचर पीटता भी है, टेस्ट भी लेता है, एग्जाम भी लेता है, पढ़ाता भी। क्यों? क्योंकि पास हो गए, यहां से यह आगे जाए। लेकिन पूरे साल गधे ने कुछ किया ही नहीं, पढ़ाई नहीं, तो उसमें बना रहा तो क्या हुआ? तो उसका तो प्रोजेक्ट फेल हो गया ना। पूरे साल मेहनत की, इसके बावजूद भी कामयाब, उसको फिर और हार्ड वर्क करवाया जाएगा। देखते हो जब बच्चा फेल होता है तो उस पर कैसी घर वाले भी कहते रहते हैं उसकी कुछ है ही नहीं, कमेंट मारते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे। पास हो जाता तो क्या करते हैं? साइकिल भी दिलवाएंगे, मोबाइल भी दिलवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, 2-4 अफेयर भी चले, ठीक है पास तो हो गया, सब कराते रहेंगे, क्योंकि पास होकर आगे निकलना है। वैसे ही दुर्गा देवी जब यहाँ जितने भी डेमिगॉड्स थे, जब हम पास होकर निकलते होते तो उनको खुशी होती है, क्योंकि ये कृष्ण की तरफ जा रहा है, कृष्ण का हो गया, हमारा रोल खत्म हो गया। अगर आप इस लास्ट की स्टेटमेंट को समझ गए कि क्लास आपके लिए थी, सक्सेसफुल हुई आपकी क्लास, अगर ये स्टेटमेंट नहीं समझ पाए तो फिर तो इस सीमेंट जैसी बुद्धि के लिए आपको थोड़ा सा इसको थोड़ा तराई करिए, इसमें पानी वानी डलवाइए, थोड़ा शास्त्रार्थ पढ़िए, भक्तों से सलाह करिए, तब समझ में आएगा।
तो भक्ति करने का एक सीधा सीधा माध्यम है भक्तों के शरण में रहते हुए, जिससे जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको फॉलो करते रहिए जब समझ में आए। बेस्ट है बुक्स पढ़िए प्रभुपाद की, हरे कृष्णा चैंटिंग करिए, मॉर्निंग प्रोग्राम करिए, और अभी तो कैंप स्टार्ट होने वाले हैं आपके, तो प्रभु जी बताएंगे आपको। ठीक है प्रभु जी, रवि प्रभु समझ में आ गया? और कोई किसी क्वेश्चन है? यस। जैसे स्टार्टिंग में बताया गया था सदाशिव और विष्णु जब दृष्टिपात करते हैं तो उसके बाद 12 रुद्र शंभु वो प्रकट होता है। वहां प्रकट नहीं होते हैं, एक ही प्रकट होता है। एंटर 12 जगह पे करते हैं, अलग अलग 12 जगह वही अंदर जाके 12 फॉर्म में चले जाते हैं। जो एक करते हैं वो ब्रह्मा जी की प्रकृति से निकलते हाँ वो शिव, शिव रुद्र शंभु, पहले शंभु होंगे, रुद्र प्रवेश करेंगे, एक शब्द वो बनेगा शिव। एक शिव बने। और शिव फिर भी जैसे हमने गुणों के अकॉर्डिंग देखते हैं शिव सुप्रीम है ब्रह्मा जी से। हाँ वो ये अच्छा क्वेश्चन है इनका। कह रहे भाई पैदा ब्रह्मा जी की प्रकृति से हो रहे हैं और है सुप्रीम, तो वराहदेव भी भगवान ब्रह्मा की नाभि से, नाक से निकल के आए थे। बावन देव देखे थे, नाक से निकल के बड़े हो गए थे। ये इनकारनेशन कहीं से अब नरसिंहदेव खंबे से प्रकट हो गए, पिता कौन हुआ? इनका पोज पे नहीं जाना चाहिए, इनके पोज पे, जबकि वही ब्रह्मा नाभि से निकल रहे हैं, उन्हीं भगवान की। इसलिए लेकिन वो है कौन? फिर ध्यान से देखो उसको, श्लोक को। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योग, कहाँ पे गया? 18 है ना। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योग सज्जायते न हि तथा प्रगतस्ति हेतु यम शंभुतामपि तथा समुपेत्ति कार्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वही भगवान जो दूध की फॉर्म से किसमें ट्रांसफर हो जाते हैं? दही। हाँ तो है वही, इसलिए उनकी पोजीशन जो है ना तो ब्रह्मा की है, ब्रह्मा मतलब जीव, तो मैंने बताया ना जीव जो है वो ब्रह्मा बन सकता है, एक ब्रह्मा शिव नहीं बन सकता। जीव शिव नहीं बन सकता, ब्रह्मा शिव जो भी है उस पोजीशन में नहीं आ सकते। तो शिव जी की जो पोजीशन है बहुत यूनिक है, एक तरह से भगवान ही है लेकिन भगवान नहीं भी है। दूध से ही है ना, लेकिन दूध नहीं भी है। दही किससे बनती है? दूध से, लेकिन फिर भी दूध नहीं बन सकता। तो बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। तभी उस दुर्गा का जो भगवान की शक्ति है उसको कौन संभाल रहे हैं? सिर्फ शंभु संभाल रहे हैं, शिव जी की पोजीशन बहुत बड़ी है। एवं शिव जी की कृपा से हम कृष्ण भक्ति में आते हैं, इतना बड़ा आशीर्वाद होता है। शिव जी को एज ए वैष्णव, क्योंकि सुप्रीम वैष्णव है तो उनको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन तुम ही बड़े हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही सुप्रीम हो, तो उनको बुरा लगता है। भाई मैं जिसका भजन कर रहा हूं तो मुझे ही वो समझ लो। इसलिए शिव ने क्या किया, इस तत्व को भी तो समझना बहुत जरूरी है। शिव ने क्या किया, भगवान से प्रार्थना करी कि आपसे ज्यादा फॉलोइंग मेरी होनी चाहिए, आपसे ज्यादा फॉलोइंग मेरी होनी चाहिए। इसलिए आप जो देखो कांवर निकलती है, कैसे कैसे जाते हैं, उसमें लगता है कि कोई भक्त जा रहा है। क्या लगता है? कोई जैसे कोई एथलीट जा रहे हों, कोई नशेड़ी जा रहे हों, सब जाते कि नहीं जाते? ये उनका मूड है, कम से कम मुझे एक्सेप्ट करेंगे ये। और फिर मैं अपनी 2 तरह की कृपा उनको देते हैं, साकपट कृपा और अकपट कृपा। एक में जो मांगोगे दे देंगे, भोले भाले आशुतोष हैं। साकपट मतलब जिसको जो चाहिए, नशा भी, ये भी, वो भी, जो भी, तो उसमें साकपट होगी। एक होती है अकपट कृपा, उसमें क्या होगा, जो चाहते हैं कि भगवान मैं भक्ति करना चाहता हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आया सुप्रीम कौन है। कुछ लोग ऐसे भक्ति करते हैं ना, देखो जी सबको मान लो जी, वो लोग जो इनोसेंट होते हैं, उन्हें इनोसेंट का मतलब उनको एक्चुअली नहीं पता भगवान कौन है, लेकिन वो करना चाहते हैं। जैसे मेरे साथ एक फैमिली थी, वो गए और बेचारे बहुत इनोसेंट थे, लेकिन उनको डायरेक्शन नहीं मिली, जैसे आप सबको भी नहीं मिली थी या कुछ लोग पहले नहीं मिल पाती। तो जो बोल दिया वही सही है, जैसे लोग कहते हैं जो सब एक ही हैं, डायरेक्शन नहीं मिली होती, क्योंकि वो इनोसेंट होते हैं, उनको पता नहीं होता। तो उनको सही डायरेक्शन में लाने के लिए किसी साधु का, किसी ऑथेंटिक व्यक्ति का संग चाहिए। जब उस व्यक्ति को पूरा पर्टिकुलर तरीके से बताएगा, सब कुछ शास्त्रीय तरीके से, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसको। तो तब उनको नहीं पता था, तो उन्होंने जब उसे एक्सेप्ट किया, तो अब ऐसे लोगों के लिए शिव जी क्या करते हैं, उनको अकपट कृपा देते हैं कि तुम्हें क्या मिले, कृष्णमति अस्तु, तुम्हें भगवान कृष्ण की शरण मिले। इसलिए शिव जी से, भगवान कृष्ण से इन्होंने वरदान मांगा कि मुझे आप आशीर्वाद दो, आपसे ज्यादा
भक्ति मेरी होनी चाहिए। मैं करूंगा क्या उसे करा के? अहंकार में नहीं मांग रहे थे। मैं इन लोगों को, मूर्खों को, इसलिए सबको देखो नशेड़ी फशेड़ी। अभी कृष्ण का भक्त हो, विष्णु का भक्त हो, मांस खाएगा, नशा करेगा? नहीं करेगा ना। और जो कर रहे हैं वो उसके लिए तो स्कोप भी खत्म हो गया। तो शिव जी ने बोला जिम्मेदारी हम लेंगे, इनको पूरा प्योर करेंगे और फिर इस तरफ ट्रांसफर करेंगे। तो अपनी कृपा से उसको क्या करते हैं? इंपावर्ड कर देते हैं। अपना आशीर्वाद से उसको शुद्ध करते हैं। उससे इंपावर्ड करने का मतलब उसको उंगली पकड़ लेते हैं। बहुत बड़ी बात होती है, मतलब सोच नहीं सकते शिव कितनी बड़ी कृपा करते हैं। इसलिए हर क्षेत्र के अंदर क्षेत्रपाल बन के रहते हैं। जैसे वृंदावन है तो गोपेश्वर है, भूतेश्वर में अलग अलग, जिस जो भी कृष्ण का धाम होगा वहां पर द्वारपाल के रूप में रहेंगे। उनका शिव जी का रोल तो उसे पूरा हाथ पकड़ के अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से, आशीर्वाद से उसको ट्रांसफर करेंगे। इस जन्म में तो किसी जन्म में उसको भक्ति कृष्ण की मिलनी चाहिए, उनका कार्य यह है। अब देखो दुर्गा भी यही कर रही है, नहीं कर रही है? थैंकलेस टास्क है कि नहीं है? शिव जी भी यही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो इनकी रिस्पेक्ट के लिए इनको कभी कभी भगवान भी बोला जाता है। भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, इवन नारद जी को भी भगवान बोला जाता है। तो भगवान एक तरह से सूचक होता है रिस्पेक्ट करने का भी। लेकिन हु इज द सुप्रीम? कृष्णा। सुप्रीम इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज कृष्णा। कृष्णा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? यस। चार क्वालिटी ज्यादा है भगवान में, 60 से 64 जो है वो चार क्वालिटी। वेणु माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी, रस माधुरी। वेणु, लीला, वेणु माधुरी बांसुरी, लीला माधुरी लीलाएं, रस माधुरी रस, और रूप माधुरी सौंदर्य। सुंदर। वेणु, रस। तो जैसे कोई हमसे पूछता है कि भगवान ने इतने अनंत ब्रह्मांड बनाए, क्यों बनाए, और फिर वो खुद ही मतलब ह्यूमन बना के खुद ही कहते हैं कि हमारी पूजा करो, तो फिर उनको कैसे? लीला, दुनिया बनाने वाले वेणु, क्या तेरे मन में समय? वेणु, रस। तुमने काहे को दुनिया बनाई? माधुरी रस माधुरी रूप माधुरी। ठीक है, तो लोग पूछते हैं क्या? ह्यूमन बना के खुद ही वेणु। हमारी पूजा करो। और वेणु, अच्छा क्वेश्चन है। वेणु ही होता ये है। अहंकारी लोग ऐसा बोलते हैं। वेणु, हाँ वेणु। लीला माधुरी, रूप माधुरी, रस माधुरी। क्या था? लीला माधुरी कह रहा था मैं। अच्छा है, पूरे नोट्स बना रहे हैं, याद रहेगा। अहंकारी लोग ऐसा करते हैं। ये तो कर रहे थे वहां भी, ये भी बांसुरी बजा रहा है, ये मजे ले रहा है, हम भी लेंगे मजे, हमें भी ऐसे कर रहा है। तो बोला यहाँ साथ तो नहीं रह सकते, यहाँ पे एक ही कृष्ण चलेगा। ये तू मन ले, मैं मन ले, तो उतनी शक्ति भी होनी चाहिए। तुम्हारे लिए कृष्ण बनाने के लिए मटेरियल वर्ल्ड बनाया गया। क्या बनने का भी कृष्ण? सबसे पावरफुल बनना चाहता हूँ, सबसे सुंदर बनना चाहता हूँ, सबसे बलवान बनना चाहता हूँ। करने में लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बनने के नहीं बन रहे हैं, नहीं बन रहे। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन जो है, क्या है पोजीशन उसकी? दास की है। दास की कभी स्वामी की पोजीशन में नहीं आ सकता। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो उसका स्वभाव है दास होना। और दास होना कोई गलत नहीं है, हर कोई दास है। यहाँ पर हम भी दास है। प्रधानमंत्री भी दास है कि नहीं? नहीं दास है, पूरी कंट्री का कहने के लिए मालिक है। आपके पिता आपके फैमिली के दास है कि नहीं है? सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हर कोई किसी न किसी की सेवा तो कर ही रहा है ना। लेकिन क्या है कि हमने ये सोचा कि हम इनकी सेवा क्यों करें, तो करो यहाँ पर सेवा। इफ यू नॉट सर्व गॉड, तो उसका उल्टा परिणाम ये होगा, गॉड का उल्टा हो जाएगा। कुत्ते की सेवा कर रहे हैं कि नहीं? लोग कर रहे हैं। भगवान की सेवा नहीं करी ना, तो भगवान ने उल्टा करके कुत्ते की सेवा में लगा दी। लेटरिन तक उठाने के नहीं देखा आपने? सुबह सुबह घूमने लेके जाते हैं। बताओ सुबह सुबह कुत्ते का मल उठाना कितना, कैसा दुर्गम जीवन है व्यक्ति का, उसकी मति को कैसे कर रखा है। तो अलग अलग प्लैनेट्स का बनाने का मतलब यह है कि उस पर खाली इंसान ही नहीं रहते। अलग अलग 14 प्लैनेटरी सिस्टम के अंदर अलग अलग कॉन्शियसनेस के हिसाब से कैटेगराइज किए गए। तो उच्च चेतना वाले हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्यम तष्टि राजसा, जगन्य गुण वृत्तिस्था, तमो गच्छन्ति तामसा। 3 गुणों के आधार पे जिसकी जैसी मति और चेतना है उसको डिवाइड किया गया है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, सतोगुण बुद्धि वाले हैं वो देवता बनेंगे, सतलोक, जनलोक, महलोक, तपलोक, इस तरह के लोगों में जाएंगे। तो उनका ये प्रमोशन है। डिग्रेडेशन कैसा है? तमो गच्छन्ति तामसा, तमोगुण में जो बिल्कुल मांस, मदरा, ये मर्डर फडर रेप वो सब करने वाले, वो नरक योनि की तरफ जाएंगे। 28 प्रकार के नरक हैं। जो इन बिटवीन है वो इस पृथ्वी पर रहेंगे। तो इस तरह से अलग अलग गुणों के आधार पर भाग रहे हैं।
लेकिन हाँ, इन तीनों गुणों से मैंने क्लास लिया तो था सतोगुण का वो 3 गुणों के ऊपर, लेकिन तीनों से जो निकल जाता है, तो 3 किसके अंडर काम कर रहे हैं? दुर्गा जी के अंडर काम, दुर्गा जी करानी है ना, आदि देवी का आदि भौतिक आदि आदि। तो ये क्या है, क्या होता है फिर जब तीनों से निकलता तो शुद्ध सत्व में आते हैं, शुद्ध सत्व काम करता है भगवान के लोक में, तो भक्ति करके उसमें आता है व्यक्ति। भक्ति नहीं करे तो हम इसमें फंसे रहेंगे। तो लोग जो कहते हैं कि ह्यूमन फॉर्म मिलना भी अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। अब ये बात ना किसी सांप से पूछो, पेट के बल चढ़ना है, उसे देख के भी व्यक्ति को डर लगता है, वो मुंह से बात बाद में करेगा, पहले डस लेगा। ह्यूमन फॉर्म मिलना जानते हैं, पता क्या होता है? 1 करोड़ जन्म के बाद तब यहाँ पर पहुंचे होते हैं। अगर ये गिव अप हुआ ना तो 1 करोड़ जन्म, और कहाँ से कैसे पहुंचे सोच भी सकते हैं। रैंक के चलो, पता नहीं कितने कितने हाथ हैं, कितने को हाथ पैर ही नहीं है, ऐसे से चलते हुए देखें। पेंगुइन कौन होते हैं वो? खतरा सबको ही है। ह्यूमन फॉर्म के अंदर मौका है भक्ति का, बाकी में तो मौका ही नहीं है। अब देखो कौन सा कुत्ता बैठ के यहाँ सुन रहा है, या कौन सा हाथी यहाँ बैठ के सुन रहा है, कौन सा जानवर यहाँ पे सुन रहा है, जबकि यही सुनने से निकलेगा व्यक्ति। बॉडी फॉर्म के अंदर ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि इसमें कृष्ण की सेवा भी कौन कर रहा है बताओ? अब देखो कितने लोग बाहर घूम रहे हैं, उनसे पूछो भगवान कौन है, तो पहले तो यही पता नहीं भगवान कौन है, तो सेवा तो चलो बाद में करेंगे, और कर भी नहीं तो किसकी कर रहे हैं? तो लोगों को ये तो दुख है कि भगवान ह्यूमन फॉर्म बना दिया अपनी सेवा के लिए। ह्यूमन फॉर्म तो और भी सेवा के लिए बनाया गया था, वो क्या कर रहे हैं? कुत्ते की सेवा के लिए बनाया गया था, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे लोग? तो चेतना ऐसे डाल देगी। तो इसलिए मूड़ा ना भी जाना चाहिए, उनकी बुद्धि को भी ढक कर रखेंगे, क्योंकि वो सेवा भाव नहीं है ना। जब तक उसके अंदर ये प्रीति और ये सेवा करने की भावना नहीं है, तब तक भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके अंदर उसकी ईर्षा को बढ़ाते रहेंगे, उसके लगेगा यार ये तो मतलब ईर्षा वाला भाव ही रहेगा, और फिर योनि दर योनि दुर्गा देवी को बस रहेगा काम उनके बच्चे। वो 3 जो त्रिशूल हैं, तीनों से अलग अलग, कभी ये घुसेगा, कभी ये, कभी ये। आदि देवी का, आदि भौतिक, आदि अध्यात्म, तीनों का अलग अलग काम रहेगा। इसलिए भगवान तो मौका दे रहे हैं, तो उन लोगों को मौका दे रहे हैं जो सच में इस जगत से वापस जाना चाहते हैं। इसलिए सेवा करना ही आनंद वो नहीं है। अभी आप देखो जन्माष्टमी में जब यहाँ पे प्रोग्राम होता है, तो कौन कौन सेवा करना चाहता है? यहाँ पर करना चाहते कि नहीं चाहते? सब लोग सेवा के लिए आते हैं, और फिर भी सेवा नहीं मिल रही होती। कैसा लगता है उस व्यक्ति को? सेवा करना हमारा स्वाभाविक नेचुरल धर्म है, स्वाभाविक गुण है। उसे हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये अपॉर्चुनिटी ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ की ये लूज हो जाएगी, और फिर सेवा उसकी करनी पड़ेगी जिसकी सेवा नहीं करनी चाहिए। वो तो कर ही रहे हैं लोग। सेवा करने से फिर होता क्या है? सेटिस्फेक्शन आता है। कृष्ण की सेवा करने से आपको सेटिस्फेक्शन आता है। बाहर लोग पैसे लेके भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, और यहाँ लोग फ्री में भी काम करके सेवा करके खुश रहते हैं। आप देखो कभी यहाँ आके जो सेवा करते हो उनसे पूछो। सेवा हमारा इनबिल्ट नेचर है। ओके, और कोई? जैसा से बताया जाता है कि कृष्ण डायरेक्ट भक्ति नहीं देते हैं, भक्ति नहीं देते। फिर एक दूसरी जगह स्टेटमेंट है कि जो दैविक अर्थ है या दैविक अर्थ है वो कृष्ण से लेकर कोई चीज देते हैं। तो इसमें कॉन्ट्रास्ट है कि कृष्ण डायरेक्ट देते नहीं है, और जो दे है वो डायरेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। भगवान कृष्ण के पास भक्ति नहीं होती है, ये डिपार्टमेंट भक्तों के पास होता है। आपको अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन आया था? 4 अवतार अवतरित हुआ था, आओ मेरे धाम में, तुम्हारा 100 रुपये से रजिस्ट्रेशन करता है, ऐसा था। एक भक्ति आया था ना, तो ये डिपार्टमेंट भगवान ने भक्तों को दिया हुआ है कि डिस्क्रिमिनेट ना करें, भेदभाव ना करें। हो सकता है मैं किसी को सेलेक्ट करूँ ना करूँ, हालांकि भगवान के अंदर ये भावना नहीं होती। भक्त क्या करते हैं? 60 साल व्यक्ति के एक रजिस्ट्रेशन करके लेके आ गए। इतने महावदन्य है भक्त। लेक्चर चल रहा है 20 साल के बच्चों के लिए, 60 साल के लोग आगे बैठे हुए हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इनको लेक्चर दूं या मैं इनको लेक्चर दूं। भक्ति का डिपार्टमेंट भगवान ने भक्तों को दिया हुआ है, बांटो, सबको दो। दूसरे जो देवी देवता है, जो डेमिगॉड्स देते हैं, वो भक्ति नहीं देते हैं, फैसिलिटीज देते हैं।
फैसिलिटीज उनके लेते हैं फिर देते हैं। हाँ सुकृतियां देते हैं, कृष्णवती अस्तु, हाँ शिव भक्ति देते हैं, शिव के वैष्णव है, और जो भी वैष्णव है चाहे वो दुर्गा जी कोई भी, अगर वो वैष्णव है, अब सभी वैष्णव होते नहीं है, तो जो वैष्णव है वो भक्ति दे सकता है, लेकिन जो भक्ति नहीं, जो वैष्णव नहीं है तो वो सुकृति देता है। इवन माता के पिता के प्रेम से भगवान, मतलब आशीर्वाद से भगवान की भक्ति मिलती है। तो डेमीगॉड्स स्पेशली फैसिलिटीज देते हैं, यही तो मांगते हैं लोग, सुख संपत्ति आवे, कष्ट मिटे, घर का कहाँ मिले, तन का जो भी मिलता है, क्या मांगते हैं, कहाँ भक्ति मांग रहे होते हैं। तो प्रेम और भक्ति सबसे बड़ी भक्ति होती है, उसको भगवान देना चाहते हैं, लेकिन माध्यम बनाते हैं एजेंट्स का। आप तो बहुत भाग्यशाली हो, आप जिस मंदिर में उसमें पंच तत्व है जो यही देना है, दूसरे हाथों से ऐसे बांट रहे हैं। प्रेम मार खाए प्रेम दे दयाल तो नहीं है, ऐसे नित्यानंद हुआ, अभी आएगा बर्थडे आएगा, ये पूछ रहे थे ना, गौरंग महाप्रभु का बर्थडे है, एक उसका मार्च में आता है, होली पे, होली वाला दिन गौर पूर्णिमा। और कोई क्वेश्चन? जी अभी जैसे आपने कहा कि शिव जी जो है वो वैष्णव है, मैं नहीं कहा, शास्त्र कह रहे हैं। हाँ मतलब शास्त्र कह रहे हैं, मतलब वो भक्ति देते हैं, तो रावण भक्ति करते हैं उनकी, फिर वो उल्टे सीधे काम। अच्छा क्वेश्चन है। रावण शिव जी की भक्ति करता था, लेकिन वो साकपट कृपा उसको मिली थी, इसलिए मैंने पहले क्लियर किया आपको, साकपट और आकपट कृपा। अगर भगवान विष्णु की भक्ति कर रहा होता तो लड़ाई करता राम से? तो जो जिसको जैसा रहना उसको वैसे दे, तो वैसे ही रहे, तुम मर फिर ऐसे। मारा तो आएगा शिव ही, वैसे भक्त था उनका, देखने तक नहीं आए कैसे शिव है, नहीं, उसको साकपट कृपा देते, इसका उद्धार मर क्या होगा। ये भी कृपा ही है, कृपा क्यों लिखा होगा उसके अंदर? कुछ लोगों का उद्धार ऐसे नहीं होगा तो वैसे होगा, मर के होगा, दंड से होगा, वो भी कृपा ही है। दंड देना भी कृपा ही है। राजा जैसे किसी को दंड देता है, फांसी देता है, तो उसके ऊपर भी कृपा है। अगर नहीं करेगा तो उसके अगले जन्म कितने खराब होने वाले उसको नहीं पता है, इसलिए उसको फांसी का दंड को दिया जाता है, ताकि मनु संहिता के अनुसार उसके इस जीवन के पाप सब खत्म हो जाए इसके शरीर के साथ। तो वो भी कृपा को कह रहे हैं, कैसा द्वार वो है, न्यायाधीश है, कैसा जज है यार, इसको मरवा दिया, मरवाए नहीं, उस पर कृपा की है वो, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, क्या बोलते हैं, नवसंहिता। एक तो ये जय विजय वाली भी कोई कथा जुड़ी हुई है, भगवान के पार्षद थे, वही आगे बन गया। जय विजय भगवान के पार्षद थे, 4 कुमारों को रोक लिया था, ऊपर 7 गेट है होते हैं बैकुंठ के, उस पर एक पर रोक लिया था उनको, रोकने मात्र से उनको ऑफेंस फील हो गया कि तुमने हमें रोका कैसे, यहाँ पर मैं ऐसी जगह पर रहने लायक नहीं, जाओ राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ। भगवान ने 2 ऑप्शन दिए, 3 जन्म राक्षस, 7 जन्म भक्त, क्या बनना चाहोगे? बोलिए 3 जन्म राक्षस। क्यों? 7 जन्म लेने पड़ेंगे, 4 जन्म तो फालतू लेने पड़ेंगे, आना तो सारे जन्म में वापस ही है, 3 जन्म में राक्षस बनाओ। लेकिन स्मरण आपको होना चाहिए। लड़ाई भी किससे करते थे? भगवान से, एक कारण। दूसरा कारण भगवान की इच्छा थी कि मैं वीर रस का आस्वादन करना चाहता हूँ, तो लड़ाई करने के लिए भगवान पृथ्वी पर आते हैं। बैकुंठ में थोड़ी लड़ देंगे, चल भाई आपकी यहाँ आके लड़ेंगे, तो बैकुंठ लोग में लड़ाई नहीं होती, यहाँ लड़ेंगे पृथ्वी के ऊपर। तो अब लड़ेंगे किससे? वैसे वाली प्रधानमंत्री किसी के साथ खाना खाएगा, बात करेगा, तो उतने लेवल का व्यक्ति होना चाहिए ना, तो अपने पार्षदों को भेजेंगे। साधारण लोग थोड़ी होते हैं ये भी वैसे होते हैं, लेकिन ये लीला है। और कोई क्वेश्चन? बताए थे आपने, वो कौन से? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। डिटेल में आप गवर्नमेंट से भी बात कर सकते हो। यस तो जैसे मैं बोला कि वो माया जो है कुछ एटेंडर पोटेंशियल है, तो वो चैतन्य वहाँ पे वो अपनी मतलब शक्ति और चुड़ैल की बोलते हैं, जीव वो मतलब अपनी शक्ति चुड़ैल को लेना है। ओके, जीव जागो गोरा चंद्र बोले, कोथा निद्रा जाओ माया पिशाची रे कोले। चुड़ैल इसलिए बोल रहे हैं, उनको ये देखना चाहते हैं कि इसका प्रभाव तो इस जीवात्मा के ऊपर है ही ना, उस प्रभाव को वो गलत बता रहे हैं, और दूसरा फिर जीवात्मा को भी धुतकार रहे हैं। दोनों चीजें कर रहे हैं। एक तो प्रभाव ऐसा हो रहा है इसके ऊपर क्योंकि इसकी मति ऐसी है, तो मुझे अपना एफर्ट करना पड़ रहा है इसके ऊपर। अगर भक्त होता तो इस पर फिर माया काम ही नहीं करती,
तो माया को एक रूप से गाली भी दी जाती है, हम भी देते हैं, भौतिक जगत को गाली नहीं देते हैं, भौतिकतावादी ये वादी है वो वादी है, लेकिन उसकी मेंटेलिटी, उसकी प्रोपेंसिटी को दिया जा रहा है, उसके प्रभाव को दिया जा रहा है, ना कि माया को दिया जा रहा है। इनडायरेक्ट वे में जो उसके प्रभाव की वजह से हम हैं उसको दिया जा रहा है। फंसा पड़ा है ना व्यक्ति। अब जेलर को जाके बहुत अच्छा तो कोई कहता नहीं है, काम तो अच्छा ही कर रहा है, कौन से जाके कहता बहुत बढ़िया क्या जॉब है तुम्हारी, और जो होता है वो जल्लाद जो टांग रहा होता है फांसी में, उसको क्या बढ़िया। मैं ही सोच रहा था, मैं 6-7 साल पहले, इवन 10 साल पहले किसी डिस्कस कर रहे थे, अभी किसी के बच्चे जल्लाद के होंगे ना, वो इतना काम करता ही होगा, और उसके बच्चे कहीं पढ़ते होंगे तो वो बताते होंगे आपका फादर कौन है, तो क्या बताते होंगे वो, हमारे फादर में जल्लाद है। तो जल्लाद व्यक्ति खराब है क्या? लेकिन सुनने में वैसे कैसा लगेगा, खराब ही लगेगा ना। तो काले हाथ होते ही हैं, तो उस तरह से नेगेटिविटी को थोड़ा उसके प्रभाव को गलत बोला जाता है। ओके, माइंड ऑफ हियर। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।